मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से आया हूँ। ग्वालियर शहर का जो प्रतीक है किला, उस पर लगभग प्रतिदिन घूमने जाता हूँ। और महाराजा गुरु हरगोविंद सिंह जी महाराज का जो एक अभूतपूर्व कार्य हुआ, 52 हिंदू राजाओं को उन्होंने छुड़ाया था जेल से, ऐसे दाता बंदी छोड़ के शहर से मैं आया। महाराज जी को भी प्रणाम, आप सभी जो योद्धा लोग हैं उनको भी प्रणाम। आप लोगों का जो संघर्ष है, उस संघर्ष के कारण पूरे देश के उस तबके को राहत मिल रही है जिसके बारे में कभी कोई सोचता भी नहीं है। मैं एक फिजिक्स के प्रोफेसर का बेटा हूँ। मेरी माता इंग्लिश की टीचर रही। उम्र के 22 साल तक मैंने कोई गांव देखा ही नहीं, पूरा शहर में पला बड़ा पैदा हुआ। 22 साल की उम्र में मैं जब पहली बार गांव में गया तो धीरे धीरे उम्र के साथ में मेरी समझ बनी कि किसान किसको कहते हैं। आज मैं शहर में पला बड़ा, अच्छे स्कूल में गया, अच्छा कोचिंग प्राप्त किया, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की, और मेरे जितने भी दोस्त हैं, साथी हैं, वो बड़े बड़े पैकेज पे नौकरियां कर रहे हैं। मेरे को भगवान की कृपा से समाज कार्य का आदेश मिला तो मैं समाज के कार्य में सक्रिय हो गया। लेकिन उम्र के 22वें साल में मेरे को मालूम पड़ा किसान किसको बोलते हैं, और किसान का बेटा लगातार पीछे होता जाता है। क्यों? क्योंकि किसान का बेटा घर के काम करता है, किसान के बेटे को अच्छा स्कूल नहीं मिलता, किसान के बेटे को अच्छी परवरिश नहीं मिलती जो शहर के बच्चे को मिलती है, पढ़ाई करके वो आगे निकल जाता है। और वो शहर का बेटा फिर IAS अफसर बनता है, वही शहर का बेटा फिर नेता बनता है। और किसान के बारे में उसकी ना तो कोई समझ नहीं थी, मेरी भी नहीं थी। मेरे को नहीं मालूम गाय का दूध कैसे निकलता है, भैंस का दूध कैसे निकलता है, उसको खाना कैसे दिया जाता है, किस टाइम पे कौन सी फसल बोई जाती है। जब 4 डिग्री टेम्परेचर होता है, 5 डिग्री टेम्परेचर होता है, उस समय मैं अपने शहर में आराम से रजाई ओढ़ के सोता हूँ और किसान वहां पे खेत में पानी लगाता है। जिस सबसे जरूरी चीज भोजन, उसकी पैदावार आप लोग करते हैं, और सबसे बड़े अन्याय का यदि शिकार कोई तबका है तो वो किसान तबका है। अभी 4 महीने पूर्व हम लोगों ने अखबारों में खबर पड़ी होगी, इटली की एक कंपनी है डायर करके। अब वो डायर कंपनी बैग बनाती, हैंड बैग, 4,500 रुपए का हैंड बैग वो 2.25 लाख रुपए में बेचता है। उसकी छूट सरकार उसको देती है। 4,500 रुपए का बैग बनता है और 2.25 लाख रुपए में वो बेचा जाता है। इस लूट की छूट सरकार की तरफ से है, लेकिन किसान अपने हक की चीज मांग कर रहा है कि मैं गेहूं पैदा कर रहा हूं तो उसकी वाजिब मुनाफा मेरे को दे करके मेरे को कीमत दी जाए, वो सरकार देने को तैयार नहीं। और सरकार देने को क्यों तैयार नहीं? क्योंकि हम जैसे जो शहर में पढ़े लिखे बच्चे हैं, जिन्हें पता ही नहीं है कि किसान को क्या करना पड़ता है, किसान कैसे पैदावार करता है, किन कष्टों में, किन प्रकृति के विपरीत खड़े होकर के फसल पैदा करता है, उसका हमको कोई फीलिंग नहीं है, वो हम महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि हम आराम से शहरी जीवन में रहते हैं। और इसलिए सरकार को अपने कोर्स में ये अनिवार्य करना चाहिए कि कक्षा 8वीं के बाद हर बच्चे को 15 दिन के लिए किसान के घर में छोड़े। खेती किसानी कैसे होती है, खेती किसानी के कष्ट क्या है, खेती किसानी करने वाले जो नौजवान बच्चे हैं उनकी कैसे पढ़ाई में वो पीछे छूटते जाते हैं, इसका एहसास जब तक हम लोगों को नहीं होगा तब तक हम लोग आप किसान का दुख दर्द नहीं सहन कर पाए, फील कर पाएंगे। सबसे ज्यादा फौज में जाने वाला किसान का लड़का, सबसे ज्यादा बलिदान देने वाला किसान का लड़का, सुख सुविधाओं को छोड़ करके और अपने देश के लिए कुर्बानी देने वाला किसान का लड़का, और उसी को आज सड़क पे बैठ के संघर्ष करना पड़ता है। और सरकार के सामने वो एक याचक बन के खड़ा है, जो दाता है वो याचक बन के खड़ा है। ये दुर्भाग्य केवल भारत का है जो उस किसान की कीमत नहीं कर पा रहा।
और उसका जो कारण है, मूल कारण जो है वो मेरे को जो महसूस हुआ मैंने आपके सामने रख दिया। क्योंकि हम ही में से पढ़ लिख करके अफसर बनेंगे, हम ही में से नेता बनेंगे, और उसको कुछ नहीं पता है कि किसान किस कष्ट में जीता है। और दुर्भाग्य से जो किसान के बेटे नेता भी बन जाते हैं तो वो उन्हीं में शामिल हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हमारे जो ग्वालियर के नेता हैं, मध्य प्रदेश के बड़े नेता है नरेंद्र सिंह तोमर, वो भी एक मजदूर के ही बेटे रहे। जेसी मिल, एक जीवाजीराव कॉटन मिल हुआ करती थी, उनके पिताजी वहां पे मजदूर थे, उन्हीं के बेटे। लेकिन आज उनके बेटे चार्टर्ड हवाई जहाज में घूमते हैं। कनाडा में नशे की खेती का वीडियो उनका वायरल हुआ। हमने केवल इतनी मांग की कि उन्होंने भी जांच की मांग की, हम भी जांच की मांग करते हैं। तो वीडियो की जांच होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। हम सब लोगों ने लगातार काम किए, संघर्ष किए, और उसमें से जब किसान आंदोलन चल रहा था हम लोगों ने भी मांग रखी कि मेहनत की कीमत कब दोगे। आप दिन रात खटते हैं, मेहनत करते हैं, और उसकी कीमत के लिए आपको लड़ाई लड़नी पड़ती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि आप जैसे लोगों को जो खून पसीना एक करते हैं उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ रहा है। ये लज्जा की बात है, ये शर्म की बात है, और यहाँ के नेताओं को, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स को समझना चाहिए। आपकी सारी की सारी मांगे जायज है। उन जायज मांगों को बिना सोचे समझे जब लाखों करोड़ों के कर्जे रिलायंस के और अंबानी के और अडानी के माफ कर सकते हैं, तो हमारे कर्जे भी माफ होना चाहिए। हमको एक सपोर्ट मिलना चाहिए, ताकतवर सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि हम देश का पेट भरते हैं। जय जवान जय किसान, जो बोले सो निहाल।